सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। अगला प्रश्न था मोक्ष क्या है। मोक्ष और परम मोक्ष में अंतर। मोक्ष क्या है? महाराज जी कहते हैं मोह का सर्वथा नाश हो जाना ही, सर्वथा अभाव हो जाना ही मोक्ष। बंधन हमारे घट में है। किसका बंधन है? मोह का। मोह का बंधन सावला, सबली कर्मा की फौज, काम कटक भारी बहे, करडू नारी दी मोक्ष। ये हमारे अंदर है। इसका अभाव हो जाना, इसका नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष में गया हुआ जीव वापस आता है। मोक्ष किसको कहते हैं? जब ये जीव सब चीज़ों को छोड़ता हुआ मोह को हटाता हुआ जब पार ब्रह्म में जाके मिलता है तो उसको मोक्ष की स्थिति कही जाती है। लेकिन मोक्ष में गया हुआ जीव वापस आता है। इसके आगे का प्रश्न था कि मुक्ति क्या है। तो मोक्ष और मुक्ति हम दोनों अभी समझा देते हैं, अभी समझ लेते हैं मुक्ति क्या है। वैकुंठ लोक की जो भक्ति है वहाँ 4 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। नवधा भक्ति करने वाले को ये 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति अपने कर्म के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार होती है। लेकिन मुक्ति में गया हुआ जीव भी वापस कर्म पुण्य क्षीण होने के बाद संसार में आता है और संसार में आके वो फिर अपने संचित प्रारब्ध और कर्म के अनुसार भोगों को भोगता है। ये जीव अपने कर्मों और अपनी वासनाओं के वशीभूत होके पुनः जन्म लेता है और चाहे किसी भी जगह चला जाए, वहाँ का सुख भोगने के बाद जो उसकी अंत समय की इच्छा होती थी, जो उसका कर्म प्रभाव था, उसी के अनुसार उसको जन्म लेना पड़ता है। वो फिर संसार में आता है। तो 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ लोक की है, विष्णु भगवान के लोक की है। सायुज्य मुक्ति कहते हैं किसको? सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? सामीप्य मुक्ति किसको कहते हैं? सारूप्य मुक्ति किसको कहते हैं? सारूप्य मुक्ति मतलब विष्णु भगवान जैसा रूप मिल जाएगा, वो विष्णु के दूत कहलाएंगे। और जब तक उनका पुण्य क्षीण नहीं होगा वो विष्णु लोक में विष्णु स्वरूप ही धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सेना में शामिल रहेंगे, विष्णु के दूत कहलाएंगे। ये सारूप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति वो जीव वैकुंठ लोक में जाके विष्णु लोक में विष्णु भगवान का सामीप्य धारण करता है, उनके पास रहने का अवसर मिलता है। जब तक पुण्य है वो विष्णु के पास रहेगा। सारूप्य सामीप्य के बाद आता है सालोक्य। विष्णु लोक में रहने का सुख मिलता है, वो सालोक्य मुक्ति है। और सायुज्य जो विष्णु के अंदर ही समा जाए। जैसे रावण, भगवान राम ने मार के उसको अपने अंदर समा लिया, बाली को मार के अपने अंदर समा लिया, कंस को मार के अपने अंदर समा लिया। ये सायुज्य मुक्ति है। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपने इतना बड़ा मुक्ति का लाभ क्यों दे दिया इस पापियों को? भगवान बोले कि इस मुक्ति को पाने का उसी को अधिकार है जो 24 घंटा मेरा चिंतन करता है। और रावण, कंस, ये सब हमारा चिंतन करते रहे। बाली को जब पता चला कि भगवान राम एक ऐसे युग पुरुष आए हैं जो सुग्रीव के साथ है, तो बाली भी अंदर डरते डरते हर समय भगवान राम का ही चिंतन करता था। तो भगवान ने कहा कि मैं सायुज्य मुक्ति उसी को देता हूँ जो लगातार भाव से, कुभाव से, अलक्ष्य से, आलस्य से कैसे भी मेरा सुमिरन करता है, मैं उसको सायुज्य मुक्ति दे देता हूँ।
लेकिन भाई कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सु आए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। नर्तन पाके मोक्ष और मुक्ति के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। नर्तन पाए हो तो परम मोक्ष की चिंता करो, परम मोक्ष में जाने का विचार करो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।